मैं राजस्थान का करौली जिला बोल रहा हूँ। मैं मेरे ऐतिहासिक मंदिरों, अपने लाल बलुआ पत्थरों और चमचमाती चूड़ियों के लिए तो प्रसिद्ध हूँ ही, साथ ही मैं उदयपुर के बाद राजस्थान का सबसे अधिक जंगलों से घिरा हुआ जिला हूँ। मैं मेरे यहाँ की प्रसिद्ध लठमार होली और विश्व प्रसिद्ध माँ केला देवी के दर्शन और यहाँ का सुनहरा इतिहास भी आपको बताने वाला हूँ, जो कि देवी दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक है। आपको बता दूं, मेरे अंदर 300 से ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे राजस्थान का वृंदावन भी कहा जाता है। लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला मैं करौली जिला राजस्थान का 25वां सबसे बड़ा और 9वां सबसे छोटा जिला हूं। आपको बता दूं, मेरा प्रारंभिक नाम कल्याणपुरी हुआ करता था। मैं राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित हूँ। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे अंदर 14,58,248 है। मैं एक हिंदू बहुल जिला हूँ और मेरे अंदर ज्यादातर मीणा और जाट समाज निवास करता है। यहाँ मुख्यतः मेवाती, ब्रिज, ढूंढाड़ी और हिंदी भाषा का प्रचलन है। मेरे यहाँ का गुटकन नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। ये नृत्य मेरी माँ केला देवी के मेले में मीणा और आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। आपको बता दूं, मेरे यहाँ के ग्रामीण परिवेश में महिलाओं द्वारा लुगदी, घाघरा, जबकि पुरुषों की पोशाक धोती कुर्ता और सर पर गमछा पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं करौली जिला मेरे इन लाल पत्थरों की इमारतों से भरे हुए वन्य क्षेत्र के लिए पूरे विश्व में विख्यात हूँ। आपको बता दूं, मैं करौली जयपुर से 173 किलोमीटर दूर, अलवर से 150 किलोमीटर, वहीं सवाई माधोपुर से 108 किलोमीटर दूर हूँ। मेरे पड़ोसी जिलों की अगर बात करूँ तो मैं भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और मध्य प्रदेश से अपने चारों ओर की सीमाएं साझा करता हूँ। मेरे यहाँ की साक्षरता दर 66% है। 19 जुलाई 1997 को मैं सवाई माधोपुर से 5 तहसीलें लेकर अलग एक नया जिला घोषित कर दिया गया। आपको बता दूं, वो मेरी ही रियासत थी जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। मैं मेरे यहाँ की 5 नदियां माची, अटा, भद्रावती, बरखेड़ा और बेसावट, मेरी नदियों के संगम पर बना मेरा 5 बांध पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध है। मेरे करौली जिले में चमड़े की जूतियां, चांदी के गहने और स्टील का सामान बहुत प्रसिद्ध है। इन्हें खरीदने के लिए आप सिटी पैलेस के बाजार में जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे यहाँ की मिट्टी से बनी भगवान की मूर्तियां और दूध की मिठाइयां भी लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। इस बाजार में कोई बड़ा सामान मिलना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा बनाए जाने वाले लाख और कांच की चूड़ियां खरीदी जा सकती हैं। मेरे यहाँ के लकड़ी के खिलौने देश विदेश से आने वाले सैलानियों को खूब लुभाते हैं। अगर बात करूं मेरी प्रमुख फसलों की, तो मेरे जिले के किसान तीनों मौसमों की फसलें की बुआई का कार्य करते हैं। खरीफ वर्षा पर आधारित है, जो जुलाई माह में प्रारंभ होता है। इसमें बोई जाने वाली मुख्य फसलें बाजरा, मक्का, तिल, ज्वार, ग्वार इत्यादि हैं। रबी की बुआई अक्टूबर में प्रारंभ होती है, जिसमें मुख्यतः जौ, चना, गेहूं, सरसों की बुआई होती है। मेरे यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं खनन कार्य है। अब बात करता हूँ मेरे हिंडौन नगरी के बारे में। मेरी ये नगरी प्राचीन और सबसे बड़ी नगरी है। मेरे इस पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर की स्थापना के संबंध में तो बड़े बड़े इतिहासकार भी एक मत नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है, संभवतः यह भूमि हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की कर्म भूमि रही है। यहाँ पर आज भी नरसिंह मंदिर, प्रहलाद कुंड, हिरण्यकश्यप के महल, बावड़ियों के अवशेष, यहाँ से कुछ दूरी पर कुंडेवा, जगर, दान घाटी पौराणिक स्थान है। मेरे पुराने लेखों के अनुसार महाभारत कालीन हिडिंबा राक्षसी की कर्मस्थली भी यही क्षेत्र रहा है। मेरा यह शहर वर्तमान में जिले का प्रमुख औद्योगिक वाणिज्यिक नगर है। मेरे यहाँ से उत्तर प्रदेश रेलवे का दिल्ली मुंबई मार्ग गुजरता है। पत्थर तराशी स्लेट उद्योग का कारोबार मेरे इस शहर में बड़े स्तर पर किया जाता है। अब मित्रों, मेरे इतिहास की अगर मैं बात करूं तो मेरी स्थापना राजा अर्जुन पाल जी ने 1346 ईस्वी में की थी। उस समय मैं कल्याणपुरी के नाम से एक छोटे से राज्य की राजधानी हुआ करता था। मेरे शहर के बारे में आज भी इतिहासकार
और मेरे यहाँ की जनता मेरा शासक परिवार भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। कई सालों बाद मुझ पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और उन्होंने यहाँ 1947 तक शासन किया। मैं अपनी संकीर्ण घाटियों द्वारा प्राकृतिक रूप से बचाव की स्थिति में स्थित हूँ और मेरे यहाँ की विशाल दीवारें मेरी रक्षा आज भी करती हैं। आपको बता दूं, मेरे यहाँ शहर आज भी श्री मदन मोहन जी के घर की प्रतिष्ठा रखता है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगर आप राजस्थान में घूमने की कोई अच्छी जगह तलाश रहे हैं तो आपको मेरे शहर घूमने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि शहर में बहुत सारे मंदिर, किले और महल स्थित हैं। मेरा ये महल आने वाले मेरे मेहमानों के लिए मुख्य आकर्षण है। इसका निर्माण मेरे यहाँ के शासक अर्जुन पाल जी ने 14वीं शताब्दी में कराया था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप का श्रेय राजा गोपाल सिंह को जाता है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बने इस महल में सफेद पत्थरों का भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। महल की छत से मेरे शहर का पूरा दृश्य देखा जा सकता है। दीवारें आम की जालियां और रंग पहले से ज्यादा रंगीन कांच से बने झरोके भी देखने लायक हैं। 1950 में मेरा यह महल मदन मोहन ट्रस्ट को सौंप दिया गया, लेकिन आप जब भी यहाँ आते हैं तो मेरे सिटी पैलेस जरूर आइएगा। अब चलते हैं मेरे शहर के पशु मेले में। फरवरी में शुरू होने वाले पशु मेले में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में मवेशी यहाँ लाए जाते हैं। इस मेले में पशु दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस दौड़ का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ अच्छे जानवरों की बिक्री और खरीदारी भी होता है। मेरे इस मेले में अनेक ऐसी चीजें मिलती हैं जो आमतौर पर शहर में नहीं होती, जैसे नागौरी माला, जोधपुरी पीतल का सामान आदि। ये मेले की जगह शहर के बाहर भंवर विलास पैलेस होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मेरे दर्शकों के लिए सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खुलता है। अब मैं बात करता हूँ मदन मोहन मंदिर की। मेरे शहर का यह मंदिर सिटी पैलेस से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर मेरे पूज्य भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में और जयपुर के गोविंद जी और गोपीनाथ मंदिर में एक ही दिन दर्शन करना शुभ होता है। मैं बात करूँ यहाँ के दर्शन के समय की, तो गर्मियों में सुबह 4 बजे से 11:30 बजे तक, शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक, तथा सर्दियों में सुबह 5 बजे से 12:30 बजे तक तथा शाम को 5:30 से 8 बजे तक आपको दर्शन हो सकते हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से गुजरी थी तो मेरे यहाँ इस मंदिर में ऑनलाइन लाइव दर्शन की शुरुआत की गई थी। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ श्री कल्याण जी का मंदिर। मेरे सिटी पैलेस के सामने लाल नक्काशीदार पत्थरों से निर्मित यह मंदिर श्री भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण 955 ईस्वी के आसपास राजा विजयपाल सिंह ने सिटी पैलेस के निर्माण से पहले कर दिया था। मेरे वर्तमान शहर की नींव का पत्थर इसी मंदिर में रखा गया था। इसी कारण मेरे शहर का नाम पूर्व में कल्याणपुरी रखा गया था। इस मंदिर के निर्माण के समय तक कोई दूसरा मंदिर नहीं होने के कारण चतुर्वेदियों एवं अग्रवालों ने महाराज की अनुमति से कृष्ण भगवान राधा रानी की मूर्तियां स्थापित करवा दी। आज वे चतुर्वेदियों एवं अग्रवालों के यहाँ कोई भी अच्छा बुरा काम पड़ता है तो उस समय की शुरुआत व समाप्ति इसी मंदिर से की जाती है। मेरे दरबार के कुलदेवता का सम्मान भी इसी मंदिर को प्राप्त है। ये तीनों आज भी किसी भी शुभ कार्य में ध्वजा चढ़ाने आते हैं। बात करूं मैं यहाँ के दर्शन लाभ की, तो गर्मियों में सुबह 4:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 6 से 8:30 तक एवं सर्दियों में सुबह 5:30 से 12 बजे तक एवं शाम 6 से 8 बजे तक होता है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ माँ केला देवी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य मेरे मुख्य शहर से 23 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस अभ्यारण्य की सीमा केला देवी मंदिर के पास से शुरू होकर करनपुर तक जाती है और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से भी मिलती है। केला देवी अभ्यारण्य में नीलगाय, तेंदुए और सियार के अलावा किंगफिशर भी मिलते हैं। इसके अलावा आप भव्य जंगल भी देख सकते हैं। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ से माँ केला देवी के मंदिर। मेरी माता रानी का ये मंदिर मेरे शहर से 23 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। ये माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1100 ईसा में हुई थी। मेरे यहाँ की माँ केला देवी के दर्शन करने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों श्रद्धालु आते हैं तथा माता रानी उनकी और मेरी आराध्य देवी भी हैं। प्रतिवर्ष करीब 60 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपको बता दूं, यह मंदिर देवी दुर्गा के 9 शक्तिपीठों में से एक है। चैत्र नवरात्रों में यहाँ मेले का आयोजन लगता है तथा मेरे यहाँ का लांगुरिया गीत बड़ा प्रसिद्ध है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ रावल पैलेस। 13वीं शताब्दी में स्थापित मेरा यह राजमहल लाल व सफेद पत्थर के शिल्प का बेजोड़ नमूना है। नक्काशी व कलात्मक
चित्राम से सुसज्जित विशाल द्वार, जालीदार झरोके, तोपखाना, नाहर कटहरा, सूर्य गुर्ज, गोपाल सिंह अखाड़ा, भंवर बैंक, नजर बगीची, मानिक महल, फव्वारा कुंड, बारहदरी, गोपाल मंदिर, दीवान आम, फौज कचहरी, किरकिरी खाना, ज्ञान बंगला, शीश महल, मोती महल, हरविलास, रंगलाल, गेंदघर, टेढ़ा कुआं, जनानी ड्योढ़ी आदि कुशल स्थापत्य के साथ साथ मेरी सभ्यता एवं संस्कृति के परिचायक हैं। अब हम चलेंगे तिमनगढ़ के किले पर। तिमनगढ़ मेरे शहर से 40 किलोमीटर दूर है। इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अपने समय में तिमनगढ़ स्थानीय सत्ता का केंद्र था। 1196 में यहाँ के राजा कोरपाल को हराकर मोहम्मद गोरी और उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद राजा कुंवरपाल को रेवा के गांव में शरण लेनी पड़ी। मेरे इस किले के मुख्य द्वार पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन किले के आंतरिक हिस्सों पर यह प्रभाव नहीं है। इसकी दीवारें, मंदिर और बाजार अपने सही रूप में देखे जा सकते हैं। किले से सागर झील का विहंगम दृश्य आप जरूर देख कर आना। इन सब के अलावा भी मुझे ऊंटगिरी दुर्ग, देवगिरी, बहादुरपुर का किला, फतेहपुर किला, भंवर विलास पैलेस, ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जिन्हें आप यहाँ कर देख सकते हैं। अब हम चलेंगे भगवान महावीर जैन मंदिर। मेरे शहर का यह जैन मंदिर 36 किलोमीटर दूर महावीर जी चंदनपुर गांव में स्थित है। मेरा यह मंदिर जैन धर्म की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में भगवान महावीर की प्रतिमा है जो कि पद्मासन में विराजित है। मंदिर के पास एक गंभीर नदी बहती है। आपको बता दूं, महावीर जी की प्रतिमा को जमीन से खोदकर प्राप्त किया गया था, जिससे संबंधित कथा है कि ग्वाले की कामधेनु गाय प्रतिदिन एक टीले पर जाकर अपना सारा दूध उस टीले पर फैला देती थी। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर ग्वाले व गांव वालों ने उस टीले की खुदाई की, तो वहां से महावीर जी की मूर्ति निकली। यहाँ प्रतिवर्ष महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पर अप्रैल माह में मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। मेले के अंतिम दिन रथ यात्रा निकाली जाती है। वह कई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। देश भर से हजारों श्रद्धालु इसमें सम्मिलित होने आते हैं। यह मंदिर मेरे यहाँ की सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र भी है। चंबल नदी मेरे शहर की मुख्य नदी की अगर मैं बात करूं तो चंबल नदी है। मेरा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर तथा मनरायल उपखंड से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। इससे पहले यह प्रतिवर्ष अस्थायी तैरता हुआ पुल बनाया जाता रहा है, जिसे मानसून के दौरान हटा दिया जाता है। निकट ही रूं घाट नामक स्थान है जो आपके लिए भ्रमण योग्य है। मनरायल किला मेरे शहर का मनरायल उपखंड का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। वर्तमान में मेरे प्रशासन की देखभाल और सार संभाल के अभाव के चलते यह क्षतिग्रस्त हो रहा है, लेकिन मेरे शहर के इतिहास में है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ मेरे पांचना बांध। मेरा जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित यह बांध राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना बांध है। यह मेरे जिले का सबसे बड़ा बांध है जो 5 नदियों के संगम पर स्थित है। आपको बता दूं, मेरे इस बांध से भरतपुर और सवाई माधोपुर के किसानों को पानी जाता है। इस बांध से एक नदी निकलती है जिसे गंभीर नदी के नाम से जाना जाता है। मेरे इस बांध पर करौली हिंडौन मार्ग पर एक पुल बना हुआ है जिसे अंजनी का पुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरे इस पुल के समीप पहाड़ी पर अंजना माता का मंदिर है। आप जब भी आते हैं तो अंजनी माता के दर्शन जरूर करें। पांचना बांध के अलावा भी मुझमें माचारी बांध, कजलिया बांध, अतेवा रानी का बांध आदि भी मौजूद हैं। आप जब भी मेरे शहर को विजिट करना चाहते हैं तो हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। नजदीकी हवाई अड्डा मेरा जयपुर विमान क्षेत्र है। यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो नजदीकी रेल हेड हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन दिल्ली और मुंबई से गोल्डन टेम्पल मेल और पश्चिम एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसा लगा मेरा ये सुंदर ऐतिहासिक नगर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलता हूँ एक और अगली आत्मकथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।